नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे चलते चलते में हमने एक आज ऐसे हस्ती को लाया है जिनको पहले एपिसोड से इस शो में लाने की मांग की जाती थी। हिंदुस्तान में भी नहीं, पाकिस्तान में भी जिनकी काफ़ी लोकप्रियता है। मोदी सरकार आने में भी उनकी भूमिका है और सुदर्शन को बैन करने की मांग भी कर चुके हैं। अब तो आप पूरे कंफ्यूज हो चुके होंगे, इसलिए मैं आपको मिलवाता हूँ कांग्रेस के कद्दावर नेता महासचिव दिग्विजय सिंह जी से। नमस्कार। नमस्कार। मैं आपको आपके नाम के साथ सिर्फ दिग्विजय सिंह इसलिए लगा पाया कि मैं श्री लगाऊं, मोहम्मद लगाऊं, क्या लगाऊं, कंफ्यूज था। दिग्विजय सिंह एक अच्छा हिंदू, एक अच्छा व्यक्ति और एक देश की आत्मा को समझने वाला शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य जी का दीक्षित शिष्य। अच्छा, ये परिचय टीवी पे तो दिखता नहीं लोगों को, क्योंकि आप दिखाना नहीं चाहते। मैं तो क्या बाकी चैनल पे नहीं दिखाना चाहते ना। ऐसा है, सभी चैनल पर हाँ। आजकल आपके संस्कारों का इतना प्रभुत्व है, प्रभाव है कि वो मुझे केवल मुसलमान बताते हैं, कभी ईसाई बताते हैं। केवल वो लोग जो धर्म को नहीं जानते, जो सनातन धर्म को कभी देखा नहीं। मैं अच्छा हिंदू हूँ, मेरे में संस्कार हिंदुओं के हैं। मैं एकादशी का व्रत करता हूँ। मैं पंढरपुर जाते हैं जी, पंढरपुर पिछले 92 से लेकर आज तक हर आषाढ़ी एकादशी को पंढरपुर जाता हूँ। मैं रोज पूजा करता हूँ। मेरे घर में 7 मंदिर हैं जिसमें 4 पर 24 घंटे घी और तेल की जोत जलती है। एकादशी पर वहाँ राती जगह होता है। मैं वो हिंदू हूँ, लेकिन अच्छा हिंदू हाँ। कभी दूसरे धर्मों का अपमान नहीं करेगा। हम भी अपमान की बात नहीं करें। आप कभी करते हैं। नहीं, लेकिन अपना आप मुझे क्या मुसलमान से आपने पूछा कि दिग्विजय मोहम्मद कहे आपसे? क्या कहूँ मैं, ये आपको पूछ लेकिन आपका आरोप ये है कि मैं मुसलमान हूँ। मैं कंफ्यूज था ना। कंफ्यूज इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि आप इसलिए कंफ्यूज हैं क्योंकि आप दिग्विजय सिंह को हिंदू नहीं मानते। अब तो आपने परिचय बताया। अरे परिचय आपको नहीं था। सुनिए, आपका ये बयान मैं आप पर डिफेमेशन सूट भी फाइल कर सकता हूँ। आपका ये बयान मैं आप पर डिफेमेशन सूट भी फाइल कर सकता हूँ। आपने अगर मेरे को इस तरह की बात की तो मैं आपके खिलाफ भी करूंगा। चलिए, हम तो उससे डरते थे। जो आप बोलेंगे हम विदाउट एडिट दिखाएंगे। धन्यवाद। जो बोलेंगे बिल्कुल दावे के साथ कहते हैं। दावे के साथ आपके मित्र भी इसके पहले जो आए थे, दावे के साथ बोलूंगा और खरी सुनाऊंगा। यस। मैं आज तक पाकिस्तान नहीं गया, लेकिन आप वहां से चुनाव लड़ेंगे तो मैं दावा करता हूं आप नवाज शरीफ को हराएंगे। आपने एक दूसरी बात जो कर दी कि मुझे पाकिस्तान का नागरिक साबित करना चाहते हैं। नहीं, मैं क्यों चाहूं, मैं तो चाहूं। आपने कहा आप कह रहे हैं वहां से भी लड़ सकते हैं। मैंने कहा इसका मतलब है कि पाकिस्तान जाके नागरिक बन जाओ। धिक्कार है आपको। चलिए, दूसरा धिक्कार हो गया 2 सवालों में। मोदी सरकार आने में आपकी भूमिका है, धन्यवाद करिए। ऐसा उनके समर्थकों ने मुझे इंटरव्यू शुरू होने के पहले सोशल मीडिया पे कहा। मैं नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा विरोधी हूँ। नरेंद्र मोदी इस देश के लिए खतरा है। नरेंद्र मोदी इस देश के लिए खतरा है। याकूब खतरा नहीं है जिसकी दया याचिका पर आपने मैंने याकूब का कोई समर्थन किया है? मोदी के संस्कार तो आप प्रचारित करते हैं। नहीं, देखिए, हाँ, एक पत्रकार को ऐसा आरोप लगाना ठीक नहीं। मैं आरोप लगा रहा हूँ, मुझ पर दावा करिए। नहीं, मुझे वो दावा ऐसा भी नहीं कि जिससे मुझे कोई अपमानित महसूस हो। तो आप मुझे अपमानित कर रहे हैं कि मैं जाके पाकिस्तान में नागरिक बनूं, नागरिक बनूं, जाकर चुनाव लड़ूं। आप मुझे अपमानित नहीं कर रहे हैं। इस देश के किसी भी धार्मिक गुरु ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ बयान दिया है क्या? ऐसा धार्मिक हिंदू क्या काम का? कौन सा किस काम? केवल खुद के पुण्य के लिए काम करना कोई धर्म है क्या? मैं व्यक्तिगत धर्म, एक सामाजिक धर्म, एक राष्ट्रीय धर्म, सामाजिक धर्म और निजी धर्म, ये इसमें राजनीति नहीं आना चाहिए। हाँ, तो नहीं आना चाहिए ना। आप लोग ला रहे हैं। तो हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है। किसने कह दिया? तो हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है। किसने कह दिया आपको? भाई क्यों नहीं किसने कहना चाहिए? ये एक भारतीय राष्ट्र है। ये देश सबका है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं। आपका तो नेपाल तक ने मना कर दिया कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनेंगे। शर्म आनी चाहिए आपको। देखिए, आप कह रहे हैं, देखिए, आप खुद हिंदू होके मुझे कह रहे हैं। हाँ। आपको नहीं बुरा लगा कि नेपाल हिंदू राष्ट्र? बिल्कुल नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? इसलिए नहीं लगा क्योंकि जो भी धर्म के नाम पर जो आपने स्टेट बनाया, इन्होंने पाकिस्तान बनाया, इस्लामिक कंट्री, आज हालत देख लीजिए वहाँ हालत क्या हो रही है। आतंकवाद, हिंदुस्तान से ज्यादा आतंकवाद आज पाकिस्तान में है। यहाँ के मुसलमान खुश हैं। अभी मुझे बताइए, ये जो इमेज से है, इस इमेज से आपको नहीं लगता कि कांग्रेस का नुकसान हो रहा है? मैं इमेज की परवाह नहीं करता। आप शिकायत करिए राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी से, मुझको पार्टी से निकालने जाइए। वो तो मालिक है पार्टी के, है ना।
मेरे लीडर है। एक बार ऐसी हिम्मत दिखाए ना कि मालकिन सोनिया को जाके कहिए कि आपका बेटा राजनीति के लिए नहीं बना है। मालकिन सोनिया को जाके कहिए कि आपका बेटा राजनीति के लिए नहीं बना है। मालकिन सोनिया को जाके कहिए कि आपका बेटा राजनीति के लिए नहीं बना है। ये तो आपका विचार है, मैं कहता हूँ राजनीति के बना है। कैसे? क्यों कहूँगा? वैसे तो गांधी जी का काम कर रहे हो। कौन? राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी मेरे नेता हैं, आप उन पर टिप्पणी करना बंद कर दीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने गांधी जी से तुलना की। अरे मैं जानता हूँ आप क्या चाहते हैं। क्या गांधी जी का सपना पूरा कर रहे हैं? मैं जानता हूँ राहुल गांधी मेरे नेता है, सोनिया गांधी मेरे नेता है, और इस जीवन की आखिरी सांस तक वो मेरे नेता रहेंगे। कांग्रेस रहेगी तो ना? दिग्विजय सिंह, कांग्रेस नहीं रहेगी तो भी कांग्रेस में रहेगा। चलिए, ये तो स्वीकार किया आपने कि नहीं भी रह सकती है, कोई बात नहीं। आपकी पार्टी ने आपको एक ऐसा फ्रीडम देके रखा है ना, जहाँ पर सुविधा हो आपके साथ, जहाँ सुविधा नहीं हो आपके साथ। मेरी पार्टी का तो मुझे रखना चाहिए, आप क्यों रखते ख्याल? वैसे मैं बताऊँ आपको, मतलब मैं दावा करता हूँ कांग्रेस का एक आदमी भी इससे असहमत नहीं होगा। आपके जैसा बड़ा नेता, अनुभवी नेता, क्षमतावान, बाकी वैचारिक आपसे असहमति हमारी, कांग्रेस में कोई नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बनते आप? क्योंकि राहुल गांधी तो फेल हो गए। किसने कह दिया फेल हो तो? गए? मेरे नेता राहुल गांधी हैं, मेरी नेता सोनिया गांधी हैं, और मेरे को अपना नेता चुनने का अधिकार मुझको है, आपको नहीं है। आप अध्यक्ष बन सकते हैं ना। मैं क्यों बनूं जब मैं नहीं चाहता हूं? तो क्यों नहीं चाहते? इसलिए पार्टी तो- बचेगी। नहीं, आप लड़ सकते हैं, अच्छा बोलते हैं, बयान देते हैं। राजनीति मैं कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए कर रहा हूँ। देश के लिए करिए ना, आपके लिए भी मैं मत देश, करिए, मेरे लिए क्या भी मैं मत देश करिए। विरोधी हूँ? लेकिन आप तो फिर आप मुझसे कह रहे हैं देश विरोधी? मैंने नहीं कहा ना, मैंने कहा आपकी पार्टी बचेगी तभी ना, जब निश्चित आपके बचेगी, जैसा व्यक्ति निश्चित रहेगा। बचेगी, और आपकी विचारधारा के खिलाफ लड़ेगी और हराएगी। या हमारी विचारधारा कहाँ अलग है? आपकी और हमारे एक ही है। बिल्कुल नहीं है। कैसे नहीं है? आप जो है घोर सांप्रदायिक विचारधारा के व्यक्ति हैं। आप उस पार्टी से संबंधित हैं जो देश में दंगा कराती है, फसाद कराती है, और मुसलमानों को गाली देकर मुसलमानों को मुस्लिम परस्त लोगों के गोद में भेजती मैं है। मिस कॉल का मेंबर भी नहीं हूँ, और मैं दावा करता हूँ मैं भाजपा का मिस मेंबर कॉल, नहीं हूँ। अगर मिस कॉल अमित शाह ने, हम्म, अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नवाज शरीफ साहब से बिना आज प्रधानमंत्री, कोई प्रधानमंत्री इस देश का कभी नहीं, कोई इस देश विश्व में ऐसा कोई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव नहीं रहा है जो बिना बुलाए मान न मान मेरा मेहमान किसी फंक्शन में दूसरे देश के यहाँ चला जाए, कभी नहीं रहा। बगैर वीजा गए ना? है? बगैर वीजा गए। तो उनसे आपने पूछा नहीं? मेरी भी इच्छा है कि मैं पाकिस्तान जाऊं, बगैर वीजा का जाऊं। मेरी भी इच्छा है कि मैं पाकिस्तान जाऊं, बगैर वीजा का जाऊं। आपका पक्ष का मतलब होगा कि आतंकवादी वीजा लेके आ जाए। आप जाओ ना। मैं तो जाऊंगा ना। जाओ ना वीजा। जाऊंगा ही। एक बात कर रहे थे आपने कहा, अगर तुमने कहा हिम्मत हो तो देख के बताओ। आप करके दिखाओ। दिखाओ। जो कहता हूँ करके दिखाओ। आप इंटरव्यू छोड़ के तो नहीं जा सकते। अभी चले इंटरव्यू कर जाओ, लेता अभी हूं। चले जाओ। हो गया। माफ करेंगे सुरेश जी, आपको इतिहास की जानकारी नहीं है। अब वो इतिहास तो नहीं पता जो गुलामों ने लिखा है। अब वो इतिहास तो नहीं पता जो गुलामों ने लिखा है। जैसे गांधी जी को मारा, उसको आप हत्यारा कहते हैं। हत्यारा सबसे मारेगा तो उसको आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ा हत्यारा नाथूराम गोडसे, अच्छा, और सबसे बड़ा आतंकी नाथूराम गोडसे। अच्छा। और गोडसे की विचारधारा आतंकी विचारधारा। आपको कोई मारेगा तो उसको क्या कहना चाहिए? हत्यारा। चलिए, कोई मारे ना। शर्म आनी चाहिए विश्वजीत राणे को। मराठा कौम को, आपकी कौम को उसने, कौम का नाम मत मैं लीजिए। लिए दूंगा ये लूंगा। नहीं। मराठा कौम को उसने क्या, उसने पिता के इतनी बड़ी राजनीतिक हिम्मत जीवन दिखाई संभाल- उस आदमी ने। क्या हिम्मत दिखाई? कायरता दिखाई। शपथ लेने के पहले भी। अरे बेकार, सुबह 10:30 बजे हमारे विप पे साइन कर रहा है और उसके बाद चला गया। ये तो धोखेबाज है, अंतरात्मा जागी ना। धोखेबाज है। मराठा कम्युनिटी को उसने लज्जित किया है। नहीं, ये ठीक नहीं। मैं कह रहा हूँ, अच्छा, मैं कह रहा हूँ, अब ये एक्सेप्ट करिए ना, आपको मैं फिर मुख्यमंत्री बनाना मैं था। मराठा कम्युनिटी के का पक्षधर रहा हूँ, समर्थक रहा हूँ। पवार साहब का मैं मित्र हूँ, राणे साहब का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन विश्वजीत ने पूरे परिवार को, राणे परिवार को और मराठा मतलब संप्रदाय को उसने, अरे पहले से क्यों नहीं भाजपा से लड़े? नहीं, लेकिन भाजपा से पैसे क्यों नहीं लड़े? उसका स्वाभिमान जाग गया कि स्वाभिमान जाग गया। स्वाभिमान मुख्यमंत्री कौन बना रहा था? आप बना रहे थे। उसको मालूम था गवर काबत को बना रहे हैं, उसको मालूम था। मैंने गीता भी पढ़ी है, मैंने कुरान भी पढ़ी है, मैंने बाइबल भी पढ़ी है, गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ा है। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। सबसे आखिर में आपने कुरान पढ़ा होगा। नहीं, मैंने फिर वो गजनी जैसा वही याद रहा, पहले भूल गए। आप बोलते शिशु मंदिर से कैसे कैसे हिंदू तैयार हो रहे, अरे छोड़िए, साधु संत तैयार हो रहे, हिंदू तैयार हो रहे। एक साधु संत नहीं हुआ,
फ्रॉड साधु संत आपने बनाए हुए हैं, फ्रॉड शंकराचार्य विश्व हिंदू परिषद ने बनाए हुए हैं, फ्रॉड शंकराचार्य विश्व हिंदू परिषद ने बनाए हुए हैं। मोदी दिन रात काम कर रहे हैं और आप उसके बावजूद आपके अधिकारी इधर उधर ऐसे लगे हुए, लॉयल लोग लगे हुए हैं, तो मुश्किल तो होगी। देखिए, मोदी जी 24 घंटे में 26 घंटे काम करे तो करे। आप ये उनको उनका गधा जीवन- कहेंगे, उन्हें आप उनको गधे जैसा काम नहीं, कहेंगे। नहीं उन्होंने खुद नहीं कहा कि उनसे प्रेरणा लेना चाहिए, हाँ तो ले रहे हैं ना प्रेरणा वो। हाँ हाँ, तो भगवान दत्त ने कहा था चिड़िया से भी प्रेरणा लेनी हाँ, चाहिए। तो ठीक 24 है। गुरु किए तो थे मैंने उन्होंने। मैंने तो उनकी तारीफ की है कि आपने ठीक कहा है, आपको गधे से प्रेरणा लेनी चाहिए आपको। क्या गलत कहा? अच्छा, कुछ तो मोदी में अच्छा है, कुछ हाँ, कुछ है तो ना? क्या है जबरदस्त मार्केटिंग करता है भला आदमी, जबरदस्त मार्केट। तो अच्छा है, काले को सफेद और सफेद को काला बता देता है, जबरदस्त मार्केटिंग करता है, इतनी अच्छी है ये। जबरदस्त अच्छा ही है। जो सफेद को काला प्रमाणित कर दे और काले को सफेद प्रमाणित कर दे, इससे बड़ा मार्केटिंग गुरु कोई हो सकता है? हार्वर्ड में पढ़ाना चाहिए उनको। आपने तो 65 साल यही किया, आपने तो 65 साल यही किया, आपने तो 65 साल यही किया। लेकिन मोदी जी की जितनी सभाएं, जितने बड़े इवेंट्स हुए, उतने बड़े इवेंट तो मनमोहन सिंह के देश में आते थे, जाते थे, पता भी नहीं हम चलता लोग था। ये भाषणबाजी में हम बात नहीं करते, हम कर्म में विश्वास करते। हिंदू से याद आया, ये सैफुल्ला जो मारा गया, ये अगर शपथ विधि के बाद मारा जाता तो आप लोग। देखिए, एक बात सुन लीजिए, चाहे सैफुल्ला हो, चाहे कर्नल पुरोहित हो, चाहे सुनील जोशी हो, जो बॉम्ब ब्लास्ट करता है, जो आतंकवादी है, वो उसका करना जात होती है ना धर्म होती है। चलिए, आपको साध्वी प्रज्ञा नाम छोड़ना पड़ा। नहीं, मैं उसके लिए भी कहता हूँ, साध्वी प्रज्ञा बॉम्बे आपने उनको फंसा दिया। मालेगांव ब्लास्ट में वो शामिल थी, आपने उनको सुनील जोशी मर्डर में वो शामिल है। उनको तो निर्दोष बरी किया ना। हाँ, बरी तो क्या, जब प्रोसिक्यूशन ही डिफेंस करने लगेगा तो क्या होगा? लेकिन साध्वी प्रज्ञा जैसी इतनी युवा, इतनी क्षमतावान, इतनी प्रतिभाशाली, आप उसको जानते नहीं हैं। ऐसे साध्वी को वो मेरे हमारे लाहौर के ग्राम सेवक की बेटी है, मध्य प्रदेश की। मैं आप जानता मुख्यमंत्री थे, वो स्टूडेंट लीडर थी, उसको। ये थी ना, तो आपको खुन्नस थी उसके। नहीं कतई नहीं थी, तो कतई नहीं थी। हिंदू आतंकवाद तो आपकी का नहीं, हिंदू बेबी है ना? मैंने नहीं कहा हिंदू आतंकवाद, संघीय आतंकवाद कहा है। कभी मैंने हिंदुओं को आतंकवाद के साथ नहीं आपके जोड़ा। पी चिदम्बरम ने कहा ना, हाँ, चिदम्बरम ने उससे पूछिए, तो आपके नहीं है चिदम्बरम जी। उससे पूछिए। दिग्विजय सिंह टीआरपी है टीवी पे, धन्यवाद। और इसलिए उस टीआरपी को बनाए रखने के लिए वो दिन में ऐसे ऐसे ट्वीट करते कि थोड़ी देर बाद उस पर चेंज होना पड़ता है। हालांकि मोदी जी का फायदा इसी में है कि आप विरोध करें, मैं करूंगा फायदे के लिए, नुकसान के लिए। लेकिन फायदा हो रहा है।